मेरे घर से जो गहना चोरी हुआ है प्लस मेरे मिसेस के खाते से, आरोप प्रत्यारोप की बात है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में बिल्कुल नहीं किया गया और इसमें मेरे बच्चे को ही मेरे ऊपर मानसिक प्रताड़ित किया गया, मेरे ऊपर प्रेशर दिया गया, आपके ऊपर ही केस बनेगा, आपके लड़के के ऊपर केस बनेगा, वो जेल जाएगा, इस टाइप से मेरे को बोला गया। पहले दिन ये हुआ कि हम आपका पूरा एक जो भी पैसा है वो दे देंगे, लेकिन दूसरे दिन बोलते हैं कि नहीं हम तो 40,000 ही दे पाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो आपके घर से, आपका ही बेटा वहाँ आपके घर में चोरी किया? उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी कि तुमको मार देंगे। मेरे को यही बार बार प्रेशर दिया गया कि इसमें मुख्य आरोपी आपका लड़का बनेगा। उसके ऊपर मेंटल प्रेशर दिया गया, तेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा हो गया, तू मेरे को 3 लाख रुपए दे, 6 लाख रुपए दे, इस टाइप से बातें करना। और कौन पुलिस वाले आपके ऊपर दबाव बना रहे थे? ये सकरी थाना में जो है अफाक खान थे, थाना प्रभारी थे, एक शर्मा जी हैं। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र से बेहद ही चौंकाने वाला गंभीर मामला निकलकर सामने है। इसमें एक नाबालिग को आपराधिक गतिविधियों में शामिल करने का आरोप एक पिता लगा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि सकरी थाना क्षेत्र में रहने वाले आसमा सिटी के पूरा मामला है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में जो मिश्रा जी हैं वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे प्रेस क्लब भवन में। उनका काफी गंभीर आरोप सकरी पुलिस पर भी लग रहा है। ये जानते हैं क्या कुछ पूरा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरे घर से जो गहना चोरी हुआ है प्लस मेरे मिसेस के खाते से जो पैसा चला गया है वो मेरे से थाना उसको रिकवर करके मेरे को दे दे। आरोप प्रत्यारोप की बात है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में बिल्कुल नहीं किया गया और इसमें मेरे बच्चे को ही मेरे ऊपर मानसिक प्रताड़ित किया गया, मेरे ऊपर प्रेशर दिया गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि ये बोला गया कि आपकी पत्नी कैंसर पीड़ित हैं, आप परेशान हो जाओगे, ये सब कहाँ आप केस वेस में लगे हो, आपके ऊपर ही केस बनेगा, आपके लड़के के ऊपर केस बनेगा, वो जेल जाएगा, इस टाइप से मेरे को बोला गया और सेटलमेंट कर लो आप। सेटलमेंट मेरा करवाया गया। अंततः मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इसलिए आ गया कि जो मेरी पत्नी के खाते से पैसा गया उसको भी सेटलमेंट करवाने की बात हुई। बोले 40,000 ही दे पाएंगे क्योंकि जो लिए हैं उनकी। पहले दिन ये हुआ कि हम आपका पूरा एक जो भी पैसा है वो दे देंगे, लेकिन दूसरे दिन बोलते हैं कि नहीं हम तो 40,000 ही दे पाएंगे। ये पुलिस वाले कौन है ये लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं? जो पैसा लिए हैं, हम जो पैसा मेरे बच्चे से लिए हैं कौन वो लोग हैं। वो नाम बच्चे हैं और उनके पिता माता जी थी, उनके मदर फादर भी आए थे। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो साथ में इसके बच्चे के साथ में पढ़ते थे पहले, लेकिन अभी भी अब चूंकि ये लोग इसको लगातार, मैंने तो अब मेरा बेटा वहाँ पढ़ता नहीं स्कूल में, अब तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा है। लगातार उसकी रैकी करना, उसके पीछे जाना, उसको मारने की धमकी देना। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा था कि 60 से 65 लाख रुपए के सोने के जेवर आपके चोरी हुए। कौन किया चोरी? चोरी तो किया नहीं, चोरी करने पे मजबूर किया ना कि घर से लेके आओ, पैसे लाओ, पैसे दो, पैसे देने का दबाव बनाते गए तो घर से जो है वो गहना जो है वो लड़के को बोले तुम्हारे घर में गहना है। कौन लड़का? ये लड़के उसके साथ वाले जो थे जो पैसा लिए हैं। सोना, जैसे हमें जानकारी मिली है सोना आपका बेटा आपके घर से लेके गया है। ऐसा क्या हुआ कि वो आपके घर से, आपका ही बेटा वहाँ आपके घर में चोरी किया? उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी कि तुमको मार देंगे, तुम्हारे पिताजी को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे पिताजी को लूट लेंगे हम लोग, हमारे पास बहुत अप्रोच है, हम लोग ऐसे साधारण आदमी नहीं है। इस टाइप की बातें उसके साथ की गई थी, जैसा उसने मेरे को बताया है। तो इस घटनाक्रम की शिकायत आपने थाने में दर्ज करी? थाने में मैंने इसके लिए गया था, आवेदन दिया, लेकिन 3 दिन तक 4 दिन तक इन्वेस्टिगेशन ही चलता रहा। अंततः ये हुआ, मेरे को यही बार बार प्रेशर दिया गया कि इसमें मुख्य आरोपी आपका लड़का बनेगा, वो जेल जाएगा, तो आप तो ऐसे ही परेशान रहते हो, आपकी पत्नी के साथ स्थिति ऐसी है तो आप अपनी पत्नी को देखोगे कि बच्चे को देखोगे। ये सब तमाम तरीके साइकोलॉजिकल एक जो प्रेशर होता है मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया है। तो पर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपका बेटा आरोपी नहीं बनेगा? क्योंकि सोना तो आपके घर से वही लेके गया। नहीं, ठीक बात है, लेकिन आरोपी उसके ऊपर तो मेंटल प्रेशर दिया गया ना भाई। बच्चे को क्या मालूम है, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर दिया गया, तेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा हो गया, तू मेरे को 3 लाख रुपए दे, 6 लाख रुपए दे, इस टाइप से बातें करना। तो बोले मैं कहाँ से पैसा दूं? तो हमें जानकारी लग रही है जैसे कानूनी कार्रवाई में ना, जैसे वो कहावत सुने होंगे ना, गेहूं के साथ घून पिसाता, सुने हैं ना, उस टाइप की कहानी बन रही है। अब आप क्या चाहते हैं और कौन पुलिस वाले आपके ऊपर दबाव बना रहे थे? ये सकरी थाना में जो है अफाक खान थे, थाना प्रभारी थे और एक शर्मा जी हैं, वो लोग थे। ये सब तमाम लोग मेरे ऊपर जो है निरंतर जो है बोल रहे थे कि आपका लड़का ही आरोपी बनेगा, आप सेटल कर लो, मैटर को ख़त्म करो, क्यों फालतू ये सब चक्कर में पड़ रहे हो, इस टाइप की बातें कर रहे थे मेरे साथ। थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी बोले ठीक है आप FIR कर दीजिए, आपका बच्चा ही मुख्य आरोपी बनेगा। उनने बार बार मेरे को भी उनने बोला, लास्ट कंक्लूजन उनने दिया, नहीं तो ठीक है सेटलमेंट कर लीजिए, ऐसा उनने कहा। आपको बता दें बेहद ही गंभीर आरोप एक पिता का लग रहा है। उनका कहना है कि उनके बेटे के साथ लगातार उसके प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते वो अपने अपराध
की गतिविधियों में शामिल होने पे मजबूर हो गया। आपको बता दें कि जो जिनसे हमने बात की है उनके बेटे के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहा है, जिसके बाद अब देखना होगा पूरे मामले में पुलिस विभाग के आला अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा। पर जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि इनका बेटा ही सोने को लेकर घर से निकला था, उसके बाद वो वापस वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डुप्लीकेट सोना होता है उसको रख के ओरिजिनल सोने को ले जाकर अपने दोस्तों को दिया। आप देखना पूरे मामले में विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट निकल कर सामने आएगा। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, श्री भास्कर।